तो सावित्रीबाई फुले को देख करके इनको मिर्चें लगती हैं। ये जो धार्मिक धंधे चलाने वाले लोग, ये पंडागिरी में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, सावित्रीबाई फुले ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। लेकिन एनसीईआरटी में बैठे मनवादी, शिक्षा मंत्री मनवादी, और ये मनवादियों ने शिक्षा को बहुत बुरी तरह से खत्म किया। इन्होंने कभी भी 3% से ज्यादा शिक्षा का बजट ही नहीं दिया। नकली शिक्षा की देवी को देवी देवताओं ने पढ़ाया होता तो भैया वो देवी देवताओं ने डिग्रियां भी दी हुई हैं, कहीं कॉलेज भी खोला होगा। ऐसा कोई कॉलेज, उसके कोई सबूत भी होंगे, ऐसा नजर तो नहीं आता। एक भी जरा सबूत निकाल के दिखा दो। सर, एक नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो नारा कहाँ पर है? राजस्थान में एक महिला एक आंदोलन को लेकर के बैठी थी, कल वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। इस पर आपके विचार क्या होंगे? अरे, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका, सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका हैं, तो वो उनको सम्मान देने के लिए एक महिला शिक्षिका ने, भारत की दलित महिला शिक्षिका जो राजस्थान से है, उसने स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती थी कि वो पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। वो महान शिक्षिका जिन्होंने फातिमा शेख के साथ मिलकर के इस हजारों बच्चों को पढ़ाया, हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बेटियों को पढ़ाया। कब पढ़ाया? जब महिलाओं को हिंदू धर्म के अनुसार, अंग्रेजी राज्य में हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो वो है पहली शिक्षिका ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 30-40 स्कूल खोले, और राष्ट्रपिता फूले ज्योतिबा फूले ने इतने स्कूल खोले, शिक्षा में योगदान दिया, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु माना। ये ऐसा क्यों, कहां हुई घटना? राजस्थान में। क्यों हुई घटना? मैं बताता हूं आपको इसका उत्तर। इसका उत्तर गंभीर है, क्योंकि राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है। राजस्थान ब्राह्मणवाद का गढ़ है। राजस्थान में रैदास संत, महान संत रैदास का मर्डर हुआ था राजस्थान में। मीरा के गुरु का कत्ल हुआ था राजस्थान में। मनुवाद का केंद्र है, अभी से नहीं है, सैकड़ों साल से केंद्र है। और वहां पर एक शिक्षिका को, जो बच्चों को ये कह रही कि सरस्वती नहीं, मैं सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका मानती हूं, इसमें गलत क्या है? तो सरस्वती ने कहां से डिग्री ली, इस पर मैं चर्चा नहीं करना, मैं कोई सरस्वती का प्रचार नहीं करना चाहता, न उस पर कमेंट करना चाहता, मेरा वो औचित्य भी नहीं है, उस मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। लेकिन बात तो नकली, अगर नकली शिक्षा की देवी को देवी देवताओं ने पढ़ाया होता तो भैया वो देवी देवताओं ने डिग्रियां भी दी हुई हैं, कहीं कॉलेज भी खोला होगा। ऐसा कोई कॉलेज, उसके कोई सबूत भी होंगे, ऐसा नजर तो नहीं आता। एक भी जरा सबूत निकाल के दिखा दो। सवाल ये है, सच को सच नहीं मानते, अपने झूठ को प्रचारित करते हैं। तो एक सच, जो सच्ची सावित्रीबाई फूले पैदा हुई, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया। इस देश की मनुवादी सरकारों को सावित्रीबाई फूले के नाम पे किताबों में कक्षा 1 से लेके 5 तक की और 8 तक की किताबों में एक लेसन रखना चाहिए था। अगर ये महिलाओं को सम्मान देती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती, तो महिलाओं को सम्मान देते। अगर ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें, हर तरह की सरकारें शामिल हैं, तो ये लेसन डालते, पाठ डालते सावित्रीबाई फूले कौन थी। एक कक्षा 1 से लेके 5 में एक क्लास में सिलेबस में डालते। लेकिन एनसीईआरटी में बैठे मनुवादी, शिक्षा मंत्री मनुवादी, और ये मनुवादियों ने शिक्षा को बहुत बुरी तरह से खत्म किया।
इन्होंने कभी भी 3% से ज़्यादा शिक्षा का बजट ही नहीं दिया। ये कभी नहीं चाहते कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग पढ़ें, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया। अब पहले तो ट्रांसफ़र किया था, बाद में सस्पेंड भी किया। सवाल एक को आप करोगे ना, सैकड़ों, हजारों, लाखों सावित्रीबाई फूले पैदा होंगे, क्योंकि सावित्रीबाई फूले वो महानायिका हैं जिन्होंने इस देश में ज्ञान की ज्वाला को प्रज्वलित किया है। सावित्रीबाई फूले वो पहली महाराष्ट्र नायिका हैं जिन्होंने इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज को पढ़ना लिखना सिखाया। तो शिक्षा की असली देवी तो सावित्रीबाई फूले हुई ना। और इसके लिए मनुवादी लोग उस शिक्षिका को इस तरह से बेइज्जत किए, उनको हैरेस किए। हाँ, ये बात गलत है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार है, नकली देवियों को प्रचारित कराएंगे, ये तो शिक्षा को ही ध्वस्त करना चाहेंगे। ये बेटी बेटी पढ़ाओ करने वाले लोग, इन्होंने कभी बेटियों को पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मनुस्मृति में इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, इनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट SC ST OBC को, यानी शूद्रों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, नारी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार नहीं तो वो क्यों पढ़ाएंगे? और फिर ऐसी शिक्षिका, ऐसी महानायिका जिसने शिक्षा की बात की, उसको नाम तो ये लेने से डरते हैं। ये डरते हैं सावित्रीबाई फूले के नाम से, ये डरते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके गुरु मनु की मूर्ति को, जो उन्होंने राजस्थान में लगा रखी है, इनकी मनुस्मृति को जला दिया था 25 दिसंबर 1927 को। तो फिर ये सावित्रीबाई फूले हैं कौन? ये बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु की पत्नी है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत का राष्ट्र निर्माता, वो जिस व्यक्ति को गुरु मानता है, और उसकी पत्नी पहली शिक्षिका है सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले को देख करके इनको मिर्चें लगती हैं। ये जो धार्मिक धंधे चलाने वाले लोग, ये पंडागिरी में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, सावित्रीबाई फूले ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया, शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, और नारी को सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। तो ऐसी, और आज ये बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों को बेइज्जत कर रही, महिलाओं को नंगा घुमा रही। ये हाथरस में बेटी को बलात्कारियों को छोड़ रही, और हाथरस कांड करवाने वाली बीजेपी मनवादी सरकार, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में छोड़ देने वाली सरकार, ये मनुवादी सरकार तो महिलाओं को बेइज्जती कर सकती है। इन्होंने महिलाओं को सम्मान देना सीखा ही नहीं है, इसलिए ना इनके आचार, ना इनके विचार, ना इनके संस्कार, ना इनके त्यौहार इनका करो। मूल निवासी बहुजनों को मैं कहना चाहूंगा, इनका करो बहिष्कार। जी कैसे होगा? वोट के द्वारा होगा। ऐसे लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, मेरा भारत के 125 करोड़ मूल निवासी बहुजनों को संदेश है 2024 में, ऐसे मनुवादी सरकार को बदल दो। जय भीम, जय भारत। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।